माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठे एक मुद्दे ने हलचल मचा दी और ये हलचल पैदा की है रतलाम जिले के सेलाना विधानसभा के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने, जिन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए इस क्षेत्र की या कहे के आदिवासी इलाकों की सबसे बड़ी समस्या सदन में उठाकर सबको बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि अब हाउस में इस सवाल के उठने के बाद प्रशासन की क्या भूमिका रहती है। मामला अवैध शराब के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जिसकी आवाज सदन में कमलेश्वर डोडियार विधायक सेलाना ने उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से सेलाना क्षेत्र में या यूं कहे कि आदिवासी इलाकों में शराब के ठेकेदारों द्वारा डायरी सिस्टम से अवैध रूप से शराब परोसी जा रही, जिस पर कोई लगाम नहीं लगी हुई है और उससे आदिवासी समाज का कोई भला नहीं हो रहा है, उल्टा आदिवासी समाज की स्थिति बिगड़ती जा रही। हम आपको बताएंगे कि जो शराब की दुकानों की क्या स्थिति है और वहां से किस प्रकार से अवैध शराब रात दिन किसी भी समय पर अवैध रूप से बेची जा रही है या बिकवाई जा रही है। झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े होकर आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अवैध शराब का धंधा पूरे शबाब पर है और इसके पीछे जो अवैध शराब का कारोबारी है वो है इस क्षेत्र का शराब का लाइसेंसी ठेकेदार, जिसे वैध शराब बेचने के लिए काउंटर दिए गए, लेकिन उसका पूरा इस काउंटर से नहीं पड़ता और करोड़ों रुपए में ली गई दुकान की पूर्ति के लिए क्षेत्र भर में अवैध रूप से शराब बिकवाने का काम ठेकेदार द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के हाईवे से लगे 4 लेन से लगे ढाबों पर और होटलों पर भी शराब आसानी से आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आबकारी और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सारा खेल महीनाबंदी का है, जिसके दम पर ये सारी प्रक्रियाएं चलती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पेटलावद में जहाँ शराब की दुकान है उसके पीछे कुछ दूरी पर ही आबकारी कार्यालय बना हुआ है। वहां पर आबकारी विभाग के अधिकारी बैठते हैं, जिनकी आंखों के सामने और उनकी नाक के नीचे अवैध शराब न केवल लोग बाइक पर बल्कि यहाँ से 4 पहिया वाहन में भी भरकर आसानी से ले जाते हुए देखे जा सकते। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा कमलेश्वर डोडियार विधायक सेलाना ने सदन में। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी ना तो सत्ता पक्ष से हूं ना विपक्ष से हूं, मैं बीच के रास्ते से आया हूं और लोगों की भलाई करना चाहता हूं। मैं आदिवासी इलाके से चुनकर आया हूं और सदन में उपस्थित 230 सदन के सदस्य हैं। हम सबके हाथ में प्रदेश का वर्तमान है और भविष्य है। मैं पश्चिम मध्य प्रदेश से चुनकर आया हूं, रतलाम जिले के सेलान से। मेरे इलाके के अंदर में पास में पड़ता है झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला और धार भी पड़ जाता है। मैं आपका ध्यान माननीय अध्यक्ष जी महोदय आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। आदिवासी इलाकों में ग्राम वार एक डायरी सिस्टम चलता अवैध तरीके से शराब बिक्री करने के लिए। इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है या ना होता है ये मुझे इसका आइडिया नहीं, मैं अगली बार स्टडी करके आऊंगा। डायरी के आधार पर शराब की बिक्री होती है, लोग बहुत बिगड़ते हैं साहब। इस पर मंथन होना चाहिए। और मेरा तो यहाँ पर कहना चाहता हूं मैं कि आदिवासी इलाकों में शराब पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। क्या शराब हम लोग बेच करके रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? क्या दूसरे बहुत सारे तरीके हैं ये जनरेट करने के। व्यापारी लोग व्यापार करेंगे और रेवेन्यू जनरेट होएगा। आदिवासी इलाकों में शराब पिलवा के लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं रेवेन्यू जनरेट करने की इस बहाने। तो सुना आपने, इस आवाज के अब उठने के बाद अवैध शराब की गतिविधियों पर कितनी रोक लगती है इसका तो कोई भरोसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से शराब ठेकेदारों के आगे नतमस्तक। क्योंकि आवाज सदन में उठी है तो कहीं ना कहीं इसके आगे पीछे कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी जरूर, लेकिन वो कार्रवाई शराब ठेकेदार पे न होते हुए अवैध व्यापारी जो कि शराब ठेकेदार से ही माल खरीद कर माल बेचते हैं उन पर कार्रवाई की जाकर खाना पूर्ति की जाए। और हमेशा से ही ऐसा ही होता आया है और यही होता रहेगा। पूरे मामले की जांच हेतु हम भी पेटलावद की अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहुंचे
जहां का नज़ारा देखकर पता चलता है कि किस तरीके से कानून की धज्जियां शराब व्यापारी द्वारा उड़ाई जा रही है। देखिए शराब की दुकान से हमारी पूरी रिपोर्टिंग। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं अभी शराब की लाइसेंस दुकान पर। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद में एक फ़ैसला मोहन यादव ने सबसे पहले लिया है कि जो खुले में मांस और मदिरा मांस और जो है लाउड स्पीकर को बैन किया गया और उतारे भी गए, कार्रवाई भी की गई और उसका जो असर है वो भी देखने को मिला। शराब को लेकर पूर्व से विवाद चला आ रहा है, जब उमा भारती ने भी शिवराज सिंह चौहान सरकार पर काफ़ी तंज कसे थे अवैध शराब को लेकर। अब एक नया मुद्दा बन गया है अवैध शराब, जिसकी हम हमेशा से कार्रवाई की बात करते आए हैं। विधानसभा में पहली बार पहुंचे सेलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने एक बड़ा मुद्दा विधानसभा में उठा दिया है और उस विधानसभा में इस मुद्दे के उठने के बाद में अब ये चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या सरकारें केवल मांस और मांस और जो अंडे हैं उनकी दुकानों पे कार्रवाई करती है और जो अवैध शराब का मामला है उस पर कार्रवाई नहीं करती। कमलेश्वर डोडियार जो सेलाना विधानसभा से विधायक है, उनका ये कहना है कि जो शराब के ठेकेदार हैं उनके द्वारा ग्रामीण अंचलों में डायरी के माध्यम से शराब बेची जा रही है और काफ़ी बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में जो है अवैध शराब ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जा रही है, जो कि जिसके पीछे पूरा जो है लेना देना वो शराब ठेकेदार का है और प्रशासन ऐसी जो कार्रवाई चल रही है, जो अवैध शराब का बिजनेस चल रहा है उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी वाहन चारों ओर खड़े हैं, लोग बैठे हैं और शराब भी पी रहे हैं। यहाँ पर जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से यहाँ पर किसी भी प्रकार से अवैध शराब जो देने का जो काम किया जाता है वो यहाँ बैठकर शराब पीना यहाँ पर वर्जित है कि यहाँ पर बैठ के शराब नहीं पिलाई जा सकती है, लेकिन ठेकेदार द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से शराब बैठकर लोगों को लगातार शराब पिलाई जाती है, जिसकी शिकायतें होती है, लेकिन एक दो बार कार्रवाई होती है और फिर से वही खेल वापस शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं चारों ओर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग बैठकर और शराब का जो सेवन कर रहे हैं और उसका परिणाम अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन ये जो आप खाली डिस्पोजल्स देख रहे हैं पीछे, ये उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से और किस स्तर पर यहाँ पर दुकान के पास में जो ठेकेदार है वो शराब परोस रहा है। तो कमलेश्वर डोडियार जो विधायक है सेलाना के, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है शराब का, वो उन्होंने खास उन ज़िलों के लिए उठाया है जो कि आदिवासी अंचल है और आदिवासी अंचल में लगातार बढ़ते शराब के विक्रय के कारण, अंग्रेजी शराब के विक्रय जो बढ़ रहा है उसके कारण जो गरीब आदिवासी है वो इससे काफ़ी नुकसान उठा रहा है और उसको काफ़ी खर्चा हो रहा है, काफ़ी जो बुरी लतें हैं उसको लग रही है और काफ़ी नुकसान में जा रहा है ग्रामीण अंचल में। ऐसा कमलेश्वर डोडियार ने वहाँ पर विधानसभा में ये बात कही है। तो इस मुद्दे के विधानसभा में उठने के बाद कहीं ना कहीं अब आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को इस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि ठेकेदार का काम काफ़ी भारी रहता है और ठेकेदार द्वारा लगातार जो है पुलिस और आबकारी के साथ में मिलकर कहीं ना कहीं ये व्यापार किया जाता है, क्योंकि खुले रूप में हम कई बार ये रिपोर्टिंग कर चुके हैं, खबरें लगा चुके हैं कि खुले रूप में यहाँ से अवैध रूप से जो विक्रय करते हैं ग्रामीण इलाकों में शराब, वो यहाँ से पेटियों से माल वाहन से खुद लेके जाते हैं या फिर शराब ठेकेदार का स्वयं का वाहन जो रहता है वो यहाँ से माल भर के और ग्रामीण अंचलों में दिन में या देर रात में या सुबह सप्लाई करता है। कई बार ऐसे अवैध शराब के साधन पकड़े भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिली भगत रहती है आबकारी और पुलिस विभाग की ठेकेदार से, उसके चलते कोई बड़ी कार्रवाई या लगातार कोई कार्रवाई इनके ऊपर देखी नहीं जाती है और इसके कारण कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो बेची जा रही है शराब, उसका पूरा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अवैध शराब यहाँ पर बेची जाती है, यहाँ से निकली जाती है। हम आपको इस खबर के साथ में वो वीडियो भी बताएंगे जिसके ज़रिए आप ये देख सकेंगे कि किस प्रकार से अवैध रूप से जो शराब है वो यहाँ पर ठेकेदार के जो गोडाउन्स हैं या ठेकेदार की जो दुकान है वहाँ से निकल कर ले जाती है और कैसे लोग यहाँ से शराब ले जाते हैं अवैध रूप से और कैसे शराब बैठ के यहाँ पर पिलाई जाती है। नमूना आप यहाँ पर देख चुके हैं, खाली जो डिस्पोजल पड़े हैं उसका पूरा प्रमाण है कि यहाँ पर हज़ारों की मात्रा में या सैकड़ों की मात्रा में रोज़ लोग सुबह से शाम में बैठकर शराब पीते हैं। मांस और अंडे बिक नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन
अवैध शराब जो है या शराब जो है वो पी सकते हो, आप खुलेआम पी सकते हो, या फिर चाहे महिलाएं निकले, बच्चे निकले, कोई भी प्रभावित हो। शराब पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लगाई जा रही है। अवैध रूप से जो काम चल रहे हैं, जो नियम है, उनको तोड़े जा रहे हैं। देखा आपने, शराब ठेकेदार ना केवल नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से यहाँ पर शराब नियम विरुद्ध दुकान के पास में बिठाकर परोस रहा है, जिसका प्रमाण यहाँ हम आपको खाली बारदान शराब के बताकर दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान को भी पलीता लगाते हुए शराब ठेकेदार द्वारा दुकान के आसपास भारी गंदगी फैलाई जा रही है। शराब ठेकेदार के लिए क्या पुलिस और क्या आबकारी, इनके आगे किसी की भी नहीं चलती है और ये इनके मन माने ढंग से काम करते हैं। उम्मीद है कि इस खबर के बाद प्रशासन और पुलिस और आबकारी की नींद खुलेगी और ठेकेदार के अवैध शराब के धंधे पर लगाम लगाई जाएगी। न केवल उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो अवैध शराब बेच रहे हैं, बल्कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जो अवैध शराब बेचने के लिए उनको शराब उपलब्ध करा रहे हैं और लाइसेंस की आड़ में ये सारा खेल कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कमलेश्वर डोडियार ने जो आवाज़ सदन में उठाई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब बड़े स्तर पर कार्रवाई के रूप में जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है। माही की गूंज के लिए विजय पाटीदार के साथ में मैं राकेश गहलोत, धन्यवाद।